नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जनहित में अब बात नेताओं के वोट हित की, जो राजनीतिक दलों के लिए सर्वोपरि हैं। वोट हित में जातिवाद को राजनीति का अचूक रसायन माना जाता है। चुनावी प्रयोगशाला में जिसने इस रसायन को बेहतर इस्तेमाल किया, उसे ही सत्ता का स्वाद की 100% गारंटी होती है। इन दिनों यह प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश का है, जहां पर 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन जाति के रसायन और गणित को अभी से दुरुस्त करने की कवायद जारी है। कल आपने आगरा की तस्वीर देखी होगी, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे। उनकी आगरा यात्रा की मंजिल राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की दहलीज थी। जाहिर है कि मकसद तो विवादित बयान के लिए राजपूत समाज के निशाने पर आए रामजी लाल का समर्थन था, लेकिन इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उनकी असल मंशा इसके जरिए अनुसूचित जाति के वोट को गोलबंद करने का है। आपको याद होगा कि 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के वीर राजा राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान दिया था। वह बयान सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। ऐसे में संसदीय परंपराओं के सम्मान के खातिर मैं आपको वह बातें दोबारा नहीं सुना सकती। लेकिन रामजी लाल के बयान पर शुरू हुआ घमासान आज भी जारी है। उनके बयान की आलोचना बीजेपी समेत राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले हर राजनीतिक दल ने की, लेकिन सबसे ज्यादा मुखर रहा राजपूत करणी सेना, जिसने पहले 26 मार्च को आगरा में सांसद के घर पर हमला किया। फिर 12 अप्रैल को भी उग्र प्रदर्शन किया गया। सांसद से माफी की मांग की गई, लेकिन उन्होंने इसे साफ इनकार कर दिया। इस पर करणी सेना के कुछ लोगों ने रामजी लाल को जान से मारने की धमकी भी दी, क्योंकि रामजी लाल सुमन अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आक्रोश को दलित विरोधी नैरेटिव से जोड़ा जाना लाजमी था, जिसे बुनाने में समाजवादी पार्टी ने भी देर नहीं की। पहले तमाम नेताओं ने सांसद के समर्थन में आगरा में उनके घर दस्तक दी और कल खुद अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे। वहां अखिलेश यादव ने अपने सांसद से मुलाकात की, समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान यूपी की योगी सरकार को दलित विरोधी बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद या सीधे शब्दों में कहे तो ठाकुरवाद के आरोप लगाए। आगरा में मैनपुरी, महोबा समेत कुछ जिलों के थानों में ठाकुर पुलिस अधिकारियों की तैनाती का ग्राफ भी पेश किया। एसटीएफ के 21 अधिकारियों ने ठाकुर बिरादरी के लोगों की गिनती बताई और सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर अपना भड़ास निकाला। यह वीडियो देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर भड़ास निकाला है, इससे साफ जाहिर होता है कि यूपी की सियासत ठाकुरवाद और यादववाद में बढ़ चुकी है। ये वीडियो देखिए। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय रामजी समिति से मिलने आए थे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी, और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का हमने आपने व्यवहार और भाषा को देखा है। ये जो तलवारें लहराई जा रही थी, ये भोले सीधे साधे लोगों का फायदा उठा रहा था कोई। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जिसने मुझे मारने का कहा कि मैं गोली मार दूंगा, वो बहुत ही गरीब, भोला भाला, सीधा इंसान है। इसी तरह बहुत सारे भोले भाले लोग आए थे,
उन्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके कठपुतली बनाने में किनकी उंगलियों में धागा है। लखनऊ वालों के हाथ में धागा था कि दिल्ली वालों के हाथ में धागा था। ये जो कुछ हम लोगों ने देखा, ये लखनऊ और दिल्ली का जो झगड़ा है बड़ा वाला, उसकी वजह से ये ताकत दिखाने का प्रदर्शन हुआ था। आगरा सामाजिक न्याय के राज के स्थापित करने का जो संकल्प हम लोग उठा रहे हैं, उसी से रास्ता खुलेगा। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, ये हमारे लिए ढाल है। और कई मौकों पर कहा कि संविधान ढाल के साथ साथ संविधान हमारा संजीवनी है। और अभी तक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारे सम्मान को, हमारे हक को, हमारे अधिकार को बचाते आया है। वही हमारा ढाल बनकर निकला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय का राज स्थापित करने का जो संकल्प हम सब लोगों ने उठाया है, उसके लिए हम आज से आगरा को सामाजिक न्याय की पीड़ितात्मक राजधानी के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। क्योंकि आगरा जैसी जगह पर ही संकल्प लेना हम समाजवादियों के लिए बड़ी बात है। आगरा पीढ़ी के मान सम्मान के संघर्ष का नया कुरुक्षेत्र बनकर के निकला है। और हमारे पीढ़ी के सम्मान और पीढ़ी से जुड़े हुए लोगों को बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। समय समय पे हम लोगों ने अपमानित महसूस किया, अपमानित हुए हैं। जो आदरणीय सुमन जी के घर पे हमला हुआ है, ये कोई अचानक वाला नहीं था। आदरणीय सुमन जी के घर पर जो हुआ है हमला, बहुत सोच समझ करके हमला हुआ है। बहुत सोच समझ करके तैयारी के साथ हमला किया गया है। ये कोई सुनने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, हो सकता है वो बात आप लोगों तक मुझसे पहले पहुंच गई हो। योगी जी की निगरानी में उनके एक सलाहकार और कुछ इंडिपेंडेंट स्वजातीय एमएलए जो राजस्थान के थे, इंडिपेंडेंट एमएलए को लखनऊ के एक बड़े होटल में बुलाया गया था। फिर इस मुद्दे की पटकथा उस सीएम के सलाहकार ने इन स्वजातीय एमएलए के साथ मिलकर लिखी कि राजस्थान और यूपी के कुछ अराजक तत्व और योगी सेना को फंडिंग की ताकि ये माहौल बनाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे धमकी मिली है, जैसे फूलन देवी को मारा वैसे ही तुम्हें मारेंगे। बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर उनके खिलाफ एफआईआर होती भी है तो कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस के सामने तलवारें लहराती योगी सेना के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंकड़े की 2025 में खबरें नहीं मिल रही। आगरा में जितने थाने हैं सभी जगह इन्हीं के लोग हैं। एसटीएफ के बारे में भी कई सवाल खड़े किए हमने। 21 अधिकारी हैं, जिनमें से 3 केवल पीडीए जात हैं। अखिलेश ने बताया कि तथाकथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, वो दिल्ली वाले लखनऊ वाले के बीच में। आगरा के लोगों को हिंसात्मक राजनीति का विरोध करना चाहिए। आगरा के लोगों से अपील है कि अगर आगरा के अमन चैन बिगड़ गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति के लिए म्यूजियम का नाम बदला, वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट के माध्यम से बन रहा था। समाजवादी पार्टी बना रही थी, लेकिन बीजेपी आते ही काम रुक गया। अब सवाल यह है कि क्या राणा सांगा का अपमान सिर्फ एक बहाना है? क्या मकसद वोट बैंक बढ़ाना है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि सत्ता के दावेदारों की इकलौती चिंता वोट हित ही रह गई है, जबकि जनहित और देश हित सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन यह पीछे छूट रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।